हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर x की वैल्यू हमारे पास यह है, y की वैल्यू यह है, तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताना है। तो इसको करने के काफी तरीके हो सकते हैं। आप x की वैल्यू को यहाँ रखें, आप y की वैल्यू को यहाँ रखें, उसका होल स्क्वायर कर दें, या फिर आप पहले इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें, प्लस 2xy करें। तो हम छोटे वाले तरीके से करते हैं, बहुत आसान तरीके से। बच्चों ध्यान से देखना, देखो हमारे पास x और y की वैल्यू तो है ही, तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों हम x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू रख देंगे। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस, इसके बाद y की वैल्यू है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। देखो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। इसके बाद अगला आपका स्टेप क्या होना चाहिए। अब देखो, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है, तो बच्चों यहाँ एलसीएम ले लो। जब बच्चों आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम आएगा √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2। अब ये एलसीएम आ गया इन दोनों का। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहां तो √3 माइनस √2 ही है, तो ये तो है यहां पर, लेकिन ये नहीं है ना √3 प्लस √2, तो इसका मल्टीप्लाई हमें नीचे भी करना होता है और ऊपर भी करना होता है। तो ऊपर जब करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से जब यहां देखेंगे तो यहाँ √3 प्लस √2 तो है, लेकिन √3 माइनस √2 नहीं है, तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 2 तो है ही बच्चों। अब आगे देखो, अब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, जब यहाँ स्क्वायर खोलोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में बच्चों। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और पावर में क्या है 2। क्लियर है। अब एक बात देखो, √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3, और √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 होता है √6। इसी तरीके से √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √6, और डिनोमिनेटर में देखो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, और पावर में स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। देखो 2√6 से 2√6 कट गया। अब देखो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 10 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो बच्चों यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे सामने क्या आ गया, 100 आ गया। क्लियर है ना बच्चों, गलती तो नहीं करेंगे ना। देखो ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट स्कूल के एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सपोज करो यहां में x प्लस वाई की वैल्यू पूछ लेते, तो बच्चों ये स्क्वायर हट जाता है, इधर प्लस माइनस में √100 हो जाता, तो आंसर हमारा निकल के आ जाता क्या, 10। क्लियर है। अब आगे आ जाओ इधर, देखो इधर हमें क्या करना है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/4 बाय मीन मेथड। अब डायरेक्ट निकालना तो आप जानते हैं, लेकिन मीन मेथड से कैसे निकालेंगे। यहां हमें बोला नहीं है कितने नंबर निकालने हैं, मतलब एक ही नंबर निकालना है, फाइंड अ एक ही नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले ये देखो, अगर तुम्हें a और b, अगर a और b के बीच में तुम्हें रेशनल नंबर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है मीन मेथड से हाफ ब्रैकेट में a प्लस बी, बस ये फॉर्मूला लगा दो। देखो लेट a इक्वल्स टू 1/3 एंड b इक्वल्स टू 5/4। तो देखो ध्यान से, रेशनल नंबर between 1/3 एंड 5/4, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, 1/2। अब a की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस b की वैल्यू क्या है 5/4। अब क्या करोगे, अब बच्चों ब्रैकेट का एलसीएम ले लोगे। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, तो यहां तो 3 है, यहां ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, और यहां 4 है तो यहां 3 का मल्टीप्लाई। तो अब बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 19/12 19/24। तो ये आ गया हमारा बीच में एक मीन मेथड से रेशनल नंबर।
तो हमारा 1/3 कॉमा 19/24 कॉमा 5/4, तो ये हमारा बीच में एक रेशनल नंबर निकल के आ गया। क्लियर है ना। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, ये सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं स्कूल के एग्जाम में, तो आपको आने बहुत जरूरी है, आपकी समझ भी बेहतर होगी। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब करना है हमें थर्ड क्वेश्चन, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो √3 हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है, तो आराम से देखना। सबसे पहले ये देखो 3 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1 होता है 3 से छोटा स्क्वायर नंबर, और वो किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है। तो यहां पहले एक नंबर लाइन बना लो, आपको ना स्केल से बनाना है। यहां 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज -1। आपने 1 सेंटीमीटर का गैप लेके बना लेना है। अब यहां 0 से 1 आपने 1 सेंटीमीटर लिया, अब यहां पर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ये 1 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, ठीक है ना, स्केल से। अब इसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है। क्लियर है। अब करने के बाद फिर यहां पर अब कंपास की हेल्प से या फिर डी की हेल्प से आप यहां पर 90 डिग्री की एक और 1 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे, ये एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है ना। यहां जब 1 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे और इसको यहां ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले ये देखो, इसको आपने मान लिया ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल को देखना ध्यान से। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है बच्चों। इसमें हमारे पास ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मुझे निकालना है ए सी। तो बच्चों जब मुझे ए सी निकालना है तो मैं यूजिंग क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ध्यान से देखना बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस यहां क्या है 90 के सामने वाली, एसी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां से एसी का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 1, बीसी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहां से एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2, एसी की वैल्यू आ जाएगी √2, तो ये कितना आ गया हमारा √2। क्लियर है। ठीक है ना। अब यहां से सी और डी भी तो हमने 1 ही लिया था। अब इसमें एक और बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ए सी डी में, ये करके दिखाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना है अच्छी तरीके से और ये भी करके दिखाना है। ठीक है ना। नाउ अगेन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर है। देखो ध्यान से इधर देख लेते हैं। तो इसमें 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस क्या है, एडी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एसी की वैल्यू तो अभी अभी हमने सिदौसी में निकाली है क्या √2, तो √2 का स्क्वायर, और सीडी कितना है 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और सीडी मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये 3 आ गया। तो यहां से एडी का स्क्वायर 3, तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों √3, तो ये हमारा कितना आ गया √3। अब क्या करोगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां कंपास रखोगे और यहां पेंसिल रखोगे और यहां से डॉट 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 मार्क कर दोगे, जहां पर मार्क लग रहा होगा उधर लिख देना √3। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। मैंने इस बार √2 को भी करके दिखा दिया, √2 को अगर पूछते तो यहां रखकर कंपास डॉट 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 लगाना पड़ता। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें हमने केवल 3 क्वेश्चन किए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम और भी क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है ना, अलग अलग चैप्टर के भी क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग क्लास के भी क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा फटाफट से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।